दोस्तों, चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। लेकिन जेरार्ड बेनसार्ड एक ऐसा चोर था जिसने बहुत सी चोरियां की। इस आदमी के पीछे कई देशों की पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी इसे कोई नहीं पकड़ पाया। आखिर में एक छोटी सी गलती से यह पकड़ा गया, और जब जेरार्ड की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आप इतिहास की हैरान कर देने वाली घटनाएं जानेंगे। यदि दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। नंबर 1, ये है जेरार्ड बेनसार्ड। इसका जन्म कनाडा के विनीपेग में हुआ था। जेरार्ड जब छोटे थे तो काफी इंटेलिजेंट थे। जेरार्ड बचपन में किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना देता, लेकिन जेरार्ड ने अपना दिमाग सही जगह नहीं लगाया, बल्कि जुर्म की तरफ लगाया। यदि जेरार्ड एग्जाम में बैठा हो और उसको सारे प्रश्न आ रहे हो, फिर भी जेरार्ड नकल करता, अपने टीचर को परेशान करने के लिए। थोड़ा बड़ा होने पर जेरार्ड ने सुपरमार्केट, दुकानें और बैंकों में डाका डालना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 साल की उम्र में जेरार्ड ने $1,00,000 का एक घर खरीदा। लेकिन तब तक जेरार्ड कई बार जेल जा चुका था। जेरार्ड को चोरी करने की आदत पड़ चुकी थी। वो इस काम को चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। थोड़ा और बड़ा होने पर जेरार्ड को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया, और 1998 में जेरार्ड ने उस लड़की से शादी कर ली। जेरार्ड का ससुर एक अमीर आदमी था, इसलिए उसने अपनी बेटी और दामाद को यूरोप घुमाने के लिए लाया। यूरोप में ये तीनों ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया में एक आलीशान महल है जिसको स्कॉन वन पैलेस कहा जाता है। ये महल काफी पुराना है। आज से 100 साल पहले ऑस्ट्रिया की रानी एलिजाबेथ इस महल में रहती थी। वो रानी एक ड्रेस पहनती थी जिस पर 27 हीरे लगे हुए थे। उन 27 हीरों में से एक हीरा इसी महल में रखा हुआ था। जेरार्ड का ससुर एक बड़ा आदमी था। उसने अपनी बेटी और दामाद को ये हीरा दिखाने ले गया। इस हीरे का नाम था सीसी स्टार। ये काफी महंगा हीरा था। लेकिन जब जेरार्ड ने इस हीरे को देखा तो जेरार्ड की नीयत खराब हो गई। उसने इस हीरे को चुराने का प्लान बनाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इस महल में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, और जिस कमरे में हीरा रखा हुआ था उसमें अलार्म लगा हुआ था। जेरार्ड के पास एक कैमरा था। उसने इस महल का वीडियो बनाया और पूरे महल को सही से देखने लगा। जिस कमरे में हीरे को रखा गया था उसमें एक खिड़की थी। जेरार्ड चुपके से उस खिड़की के पास गया और उस खिड़की को थोड़ा सा लूज कर दिया। उसके बाद जेरार्ड महल से बाहर आया। उस महल के बाहर एक दुकान थी। उस दुकान के अंदर नकली सीसी स्टार हीरा मिलता था। जो लोग इस हीरे को देखने आते थे वो ये नकली हीरा ले जाते याद के लिए। जेरार्ड ने वो नकली हीरा खरीद लिया। उसके बाद ये तीनों अपने होटल आ गए। उसके अगले दिन रात को जेरार्ड ने उस हीरे को चुराने का सोचा। जेरार्ड एक जर्मन पायलट से मिला जो जेरार्ड का दोस्त था। जेरार्ड ने उसे पैसे दिए और कहा कि वो अपने प्राइवेट प्लेन से मुझे महल के पास छोड़ देगा। जेरार्ड ने एक पैराशूट लिया और उस प्लेन में बैठ गया। जेरार्ड ने पायलट को कहा कि वो अपने प्लेन को थोड़ा ऊपर लें। ऊपर जाने के बाद जेरार्ड ने छलांग मार दी। थोड़ी देर बाद जेरार्ड ने अपना पैराशूट खोल दिया और रात के अंधेरे में महल के ऊपर उतर गया। रात का अंधेरा था और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई चोर पैराशूट से महल के ऊपर उतरेगा। उसके बाद जेरार्ड ने एक रस्सी बांधी और रस्सी से लटकता हुआ जेरार्ड हीरे वाले कमरे में चला गया। जेरार्ड ने पहले ही उस कमरे का अलार्म बंद कर दिया था और उस खिड़की को उसने उस दिन लूज कर दिया था। उसी खिड़की से जेरार्ड उस कमरे में गया और असली सीसी स्टार को लेकर वहां पर उस नकली सीसी स्टार को रख दिया जो जेरार्ड ने महल के बाहर दुकान से खरीदा था। उसके बाद जेरार्ड रस्सी से लटक कर महल से नीचे उतर गया। वहां भी जेरार्ड को किसी ने नहीं देखा और वो वापस अपने होटल चला गया। जेरार्ड की बीवी और ससुर को भी पता नहीं था कि जेरार्ड ने उस हीरे को चुराया है। लेकिन 2 दिन बाद उस महल में एक फंक्शन होने वाला था।
बहुत से लोग उस हीरे को देखने आने वाले थे, इसलिए जेरार्ड को डर था कि लोगों को पता चल जाएगा कि वो नकली हीरा है। जेरार्ड अपनी बीवी और ससुर के साथ वापस कनाडा आ गया। इधर जब उस महल में फंक्शन हुआ तो ये किसी को भी पता नहीं चला कि वो नकली हीरा है। उस हीरे को बहुत से लोग देखने आए, लेकिन 2 हफ्ते बाद इस बात का पता चल गया कि वो हीरा नकली है और असली हीरे को किसी ने चुरा लिया है। बाद में इस मामले की जांच की गई, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि हीरे को जेरार्ड ने चुराया है। जेरार्ड उस हीरे को लेकर अपने दादी के घर चला गया और हीरे को एक तहखाने में रख दिया। और बाद में जेरार्ड अपना काम फिर से शुरू कर दिया। वो बैंकों को लूटता रहता। जेरार्ड चोरी करने में इतना माहिर हो चुका था कि उसके लिए बैंक का लॉक तोड़ना या फिर उसका अलार्म बंद करना एक मामूली सी बात थी। जेरार्ड ने दर्जनों बैंक लूटे और इतना पैसा चुरा चुका था कि वो एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन अब जेरार्ड का यह खेल खत्म होने वाला था। 15 मई 2004 को जेरार्ड ने कनाडा में मौजूद कनेडियन एम्पेरियन बैंक को लूटने का प्लान बनाया। ये बैंक नया बना था और 3 दिन बाद ये बैंक खुलने वाला था। लेकिन जेरार्ड को ये पता चल गया कि पैसा बैंक में पहुंच चुका है। 15 मई की रात को जेरार्ड ने इस बैंक को लूट लिया। लेकिन यहाँ पर जेरार्ड से एक गलती हो गई। उसने अपनी कार को बैंक के सामने मौजूद सुपर स्टोर के सामने रखी थी। जेरार्ड ने सोचा कि इससे किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उस स्टोर में एक आदमी था जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई गाड़ी स्टोर के सामने रखे। उस दिन वो जेरार्ड की गाड़ी उस आदमी को नजर आ गई। उसने उस गाड़ी के नंबर एक पेपर पर लिख दिए और उस पेपर को अपने जेब में रख दिया। इधर बैंक वालों को ये पता चला कि रात में बैंक को किसी ने लूट लिया है। पुलिस मामले की जांच करने लगी, लेकिन पुलिस जेरार्ड को नहीं पकड़ पाई। तकरीबन 1.5 साल बीत गए और पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही थी। सुपर स्टोर में जो आदमी काम करता था, जिसने जेरार्ड की गाड़ी के नंबर लिखे थे, एक दिन उस आदमी को वो गाड़ी के नंबर मिल गए। उस आदमी ने सोचा कि शायद यही वो गाड़ी वाला होगा जिसने बैंक लूटा होगा। यह सोचकर उस आदमी ने वो गाड़ी के नंबर पुलिस वालों को दे दिए। कनेडियन पुलिस के 2 अफसर थे, लैरी और मिच। इन दोनों ने इस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया। ये गाड़ी जेरार्ड के नाम पर नहीं थी, बल्कि जेरार्ड ने इस गाड़ी को रेंट पर लिया था। लेकिन फिर भी पुलिस 2006 की शुरुआत में जेरार्ड तक पहुंच गई। पुलिस ने जेरार्ड को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। पूछताछ में जो जेरार्ड ने पुलिस को बताया, उससे पुलिस के होश उड़ गए। जेरार्ड ने बहुत सी चोरियां की थी। बाद में जेरार्ड को अदालत में पेश किया गया। क्योंकि जेरार्ड ने बहुत से जुर्म किए थे, इसीलिए अदालत ने जेरार्ड को 165 साल की सजा सुनाई और साथ में जेरार्ड को अदालत ने कहा कि वो सीसी स्टार हीरे को वापस लौटाए। लेकिन जेरार्ड ने एक शर्त रखी। जेरार्ड ने कहा कि यदि वो मेरी सजा को कम कर देंगे तो वो हीरा वो वापस लौटा देगा, और यदि सजा कम नहीं की जाएगी तो वो ये कभी नहीं बताएगा कि उसने हीरे को कहाँ छुपाया है। जेरार्ड की यह शर्त अदालत ने मान ली और जेरार्ड ने वो हीरा अदालत में दे दिया। हीरा वापस लौटाने की वजह से अदालत ने जेरार्ड को 165 साल की जगह 8 साल की जेल सुनाई। लेकिन जब जेरार्ड को जेल भेजा तो वो सिर्फ 2 साल जेल में रहा और पैरोल पर बाहर आ गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जेरार्ड को चोरी करने का चस्का लग चुका था, इसलिए 22 मार्च 2017 को उसने एक और दुकान में चोरी की और पुलिस ने जेरार्ड को पकड़ लिया और वापस जेल भेज दिया। नंबर 2, यह है वेसेलिस कैलेकोस्टोस। ये ग्रीस का रहने वाला था और बैंक लूटता था, और बैंक से जितना भी पैसा लूटता था वो गरीबों में बांट देता था। इसने एक बहुत अमीर आदमी जॉर्जस मेलोइस को अगवा करके उसे बहुत से पैसे लिए थे। लेकिन ये जो भी बैंक लूटता या फिर अमीरों से जो पैसा लेता था वो गरीब लोगों को दे देता। 2000 में इसको पकड़ लिया गया और 25 साल के लिए जेल भेज दिया। लेकिन 2006 में ये जेल से भाग गया। जेल से भागने के लिए जो इसने प्लान बनाया वो बहुत ही तगड़ा था। वेसेलिस के 2 साथी थे। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को
किराए पर लिया। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उन्होंने बंदूक की नोक पर पायलट को कहा कि वो अपने हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ ले। उसके बाद उसे हेलीकॉप्टर को जेल के पास में उतारा। जेल के स्टाफ ने सोचा कि शायद कोई ऑफिसर आ रहे हैं जो जेल को चेक करेंगे। वेसेलिस के दोनों साथियों ने पायलट को अपने साथ लेकर आए और जेल के अंदर जाकर बड़ी चालाकी से वेसेलिस को अपने साथ ले लिया और वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर वो वहां से चले गए। जेल के स्टाफ को इस बात का पता सुबह चला, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ये वापस पकड़ा गया और वापस इसे इसी जेल में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 1 साल बाद 2009 में ये वापस इसी तरह इसे जेल से भागा। इस बार जेल के गार्ड ने हेलीकॉप्टर पर गोलियां भी चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो यहाँ से भाग गया। 2 बार एक जेल से एक बड़े कैदी का भाग जाना एक बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कुछ महीने बाद वेसेलिस को वापस पकड़ लिया और इसी जेल में वापस रखा गया। ये आदमी आज भी इसी जेल में बंद है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।